हेलो दोस्तों, राधे राधे। अगर तीज त्योहार में गुजिया ना बने तो अधूरा अधूरा सा लगता है और हमारे यहाँ तीज में तो गुजिया बनना ही बनना है। आज मैं बना रही हूँ मावा गुजिया। मावा भी मैं घर में ही बनाई हूँ। होममेड मावा होने से गुजिया का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। अगर आप इस तरह से मावा गुजिया बना लेंगे ना तो घर के हर सदस्य का चेहरा खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि यह सच में बहुत ही टेस्टी बना है, जो कि मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। परफेक्ट गुजिया कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें मावा निकालना है। तो एक कढ़ाई में मैंने ना पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि दूध नीचे से चिपके नहीं। तो अब उसमें हम दूध डाल देंगे। दूध मैंने करीबन 3.5 kg दूध लिया है। तो दूध को हमें जब एक उबाल आ जाए ना तो गैस फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इस दूध को हम तब तक सुखाते रहेंगे जब तक ये एक मावा का रूप ना ले ले। तो इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे ना तो मावा का जो टेस्ट है वो एक जला हुआ आ जाएगा। तो इसलिए जब भी मावा बनाए तो इसे स्लो फ्लेम पर ही बनाए। इसे बनाने में तो करीबन 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें स्लो फ्लेम पे बनाना है। तो इस तरह से देखिए मावा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अभी भी हमें इसे आधे घंटे का टाइम और लगेगा और इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे ही अब इसे पकाएंगे, क्योंकि अगर इसे थोड़ा सा भी फ्लेम हाई कर देंगे ना तो ये बहुत जल्दी ही जल जाता है। तो इस तरह से देखिए मावा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें करीबन 2 चम्मच घी मिला लेंगे। घी मिला लेने से ना मावा का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इस तरह से मावा निकाल लोगे ना तो इसे आप 7 से 8 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। अगर कोई बोलता है ना कि 1 महीने तक मावा को फ्रिज में रख लो खराब नहीं होगा, तो नहीं, ये दूध का चीज है। तो दूध की चीज को बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए इसे आप 7 से 8 दिन तक ही इसे फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा मावा परफेक्ट एकदम होममेड मावा तैयार हो गया है, जो कि मार्केट में तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप 100% की मैं गारंटी के साथ कर सकती हूँ, आपको मार्केट में इस तरह का मावा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मावा अब तैयार है। तो मावा को अब हम साइड में रख देते हैं। अब एक पैन को हम गर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम कोकोनट पाउडर को हम स्लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही हम इसे रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए हमारा कोकोनट पाउडर रोस्ट हो गया है। अब इसे आप एक दूसरे बर्तन में निकाल लें, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही जलने लगता है। अब उसी पैन में हम करीबन 2 चम्मच घी डालेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाए ना तो इसमें हम काजू, बादाम और पिस्ता, इन तीनों चीजों को हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम बादाम को भूंजेंगे, क्योंकि बादाम में थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम ज्यादा लगता है। जब ये एक हल्का सा चटक जाए ना तब इसमें आप काजू और पिस्ता दोनों को एक साथ डालकर 2 से 3 मिनट तक ही स्लो फ्लेम पर भून लें। इस तरह से देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गया है। अब इसे आप एक दूसरे बर्तन में निकाल लें। अब हम उसी पैन में 2 चम्मच और घी डालेंगे। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 कटोरी सूजी डालकर हम सूजी को भी 2 मिनट के लिए भूंजेंगे। सूजी को हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें सूजी को भुनना है। अगर बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन कर देंगे ना तो इसका टेस्ट एक करा करा सा सूजी का आने लगेगा। तो इसलिए हल्का ही गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सूजी को भुनना है। अब इसे भी आप एक बाउल में निकाल लें। अब हमने जो मावा बनाया था ना वो मावा ठंडा हो गया था। तो एक बार मावा को फिर से गर्म कर लें। और मावे को इसलिए गर्म किया जाता है, जब हम इसे सूजी में मिक्स करेंगे ना तो ये मावा के गर्म होने की वजह से सूजी भी पक जाता है। तो इसलिए मावा हल्का गर्म करके ही डालें। ये होममेड मावा था ना, इसलिए हमें दोबारा भूनना नहीं पड़ा। अगर मार्केट का मावा होता तो हमें मावा को दोबारा भूनना पड़ता है। तो इसलिए हमें होममेड मावा को दोबारा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा गर्म कर लें और इसको सूजी के साथ अच्छे से, नारियल पाउडर भी इसी में है,
सभी को अच्छे से मिक्स कर हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मावा की गर्माहट की वजह से ना सूजी पक जाएगा। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा मिक्सी में एक करके हम इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लेंगे और इसे भी अब आप सूजी वाले पाउडर में ही मिक्स कर लें। अगर आप चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को आप कट भी कर सकते हैं। अगर आपका किशमिश इसमें आप डालना चाहते हो तो किशमिश भी डाल सकते हैं। मैं इसमें किशमिश नहीं डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमारा वो तैयार हो गया है पाउडर। अब हम आटे का डो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे, मतलब 2 बड़े चम्मच के करीबन हमने घी लिया है और इसे हम मैदे के साथ अच्छे से मसल कर मिला लेंगे ताकि मैदा में आटे में पूरे अच्छे से घी मिल जाए। और हमें तब तक इसे मसल लेना है जब तक पूरे अच्छे से पाउडर जैसा ना बन जाए। और इसे आप जब एक लड्डू की तरह बनाकर देखेंगे ना और इस तरह से एक लड्डू बन जाए तो समझ जाए कि हमारा मोयन परफेक्ट है। आप गुजिया में ना कभी भी रिफाइंड नहीं डालिएगा, घी ही डालें। इससे क्या होता है ना कि आपका गुजिया का जो सॉफ्टनेस होता है वो अच्छा सा बनेगा और अगर रिफाइंड डाल देंगे तो थोड़ा सा करापन सा हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसमें घी ही डालें। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटे का डो तैयार कर लेंगे। हमें बहुत कड़ा डो तैयार नहीं करना है और इसे अच्छे से मसल कर हम आटे को डो तैयार कर लेंगे। जब आटे का डो तैयार हो जाए तो इसे हम ढककर करीबन 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और इधर देखिए हमारा ये जो खोवा पाउडर था ये भी हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और इसे अब आप हाथ से मसल करके अच्छे से मिक्स कर लें ताकि खोवा, सूजी, नारियल पाउडर सब अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि चम्मच से ना बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो इसलिए हमें हाथ से ही मसलना पड़ता है। अब इसमें आप शुगर पाउडर, चीनी का पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग जितना कम ज़्यादा मीठा चाहते हैं उस अकॉर्डिंग डाल दें। मैं करीबन 4 चम्मच, छोटा चम्मच से ही 4 चम्मच शुगर पाउडर ली हूँ। अगर आपके पास ये पाउडर ना हो ना तो आप चीनी को मिक्सी में पीस करके इसमें मिला लें। पूरा चीनी ही नहीं डालें क्योंकि चीनी डालने से क्या होता है ना कि जब हम फ्राई करते हैं ना तो अंदर में सूजी के साथ वो कड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसमें आप शुगर पाउडर ही डालें। अब ये देखिए आटा पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब इसे एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। अब हम इसे लोई में कट करेंगे। तो इस तरीके से आप चकले पर रख करके इस तरह से आप हाथ से लंबा शेप दे दें और इसे आप चाकू की मदद से बड़े बड़े साइज में कट कर दें जिससे आपको लोई करने में आसानी होगी। अब इसका आप लोई बना करके एक बड़ा साइज को लोई लें, बाकी को ढक दें, नहीं तो हवा से आटे का जो लोई होता है ना वो सूख जाता है। तो इसलिए जब भी लोई बनाएं तो उसे ढक करके ही रखें। अब हम एक लोई लेकर के इसका भी हम छोटे छोटे साइज में कट कर हम लोई तैयार कर लेंगे। जिस साइज का हम पूरी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा ही बड़ा साइज का हम लोई लेंगे और उसका भी हम छोटा छोटा लोई तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से एक लोई लेकर के हम पूरी की तरह बेल लेंगे। थोड़ा पतला ही, एकदम बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मतलब ठीक साइज में ही हम इसे पूरी की तरह बेल लेंगे। अब इसे हम हथेली पर उठाकर रख लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। तो मावा 2 चम्मच के करीबन मैंने लिया है। इसे आप बीच सेंटर में रखें और चारों तरफ पानी लगा लें। पानी लगाने से ना ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अब एक तरफ से उठा करके हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे चारों तरफ इस तरह से दबाते हुए इसे पैक कर देंगे ताकि इसका स्टफिंग बाहर ना निकले। तो इस तरह से आप अच्छे से पैक कर लें। अब हमें इसे गुजिया का शेप देना है। तो इस तरह से एक तरफ से उठा करके हम ऊपर की ओर इसे प्रेस कर देंगे और जहाँ से हम छोड़ेंगे ना वहीं से फिर से उठाते हुए इसे हम इस तरह से दबाते हुए डिजाइन बना देंगे जो कि बहुत ही अच्छे से गुजिया का रूप तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आप हथेली से भी
बहुत अच्छे से गुजिया का शेप बना सकते हैं। और अगर आपको गुजिया का शेप बनाना ना आता हो तो ये एक गुजिया का शेप मिलता है, तो इसमें आप सांचा मिलता है, गुजिया का सांचा। अब इसमें हम पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि इसमें पूरी चिपके नहीं। अब इस पूरी को हम इसमें रख देंगे। और जब इस गुजिया का शेप में आप जब भी पूरी बनाए ना तो ध्यान रखें कि इससे बड़ा ही पूरी होना चाहिए, मतलब कि शेप से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से स्टफिंग भर करके इसमें भी आप चारों तरफ पानी लगा दें और इसे आप दबाते हुए अच्छे से प्रेस कर दें ताकि ये पूरे अच्छे से चिपक जाए और मावा बाहर ना निकले। अब इसे ऊपर तरह से कट कर लें और इस तरह से आप जब खोलेंगे ना तो ये आपका गुजिया का शेप तैयार हो जाएगा। तो लेकिन इसमें है कि आपका बहुत अच्छे से वो डिजाइन नहीं आता है, तो इस तरह से आपका होममेड हाथ से और सांचा से दोनों तरीके से गुजिया तैयार हो जाता है। और अगर आपको हथेली पर रख करके गुजिया भरने में प्रॉब्लम होती है तो पहले पूरी बेल लें और उसके बीच सेंटर में 2 चम्मच मावा रख करके इस तरह से एक तरफ से उठाते हुए उंगली की मदद से चारों तरफ इस तरह से प्रेस कर दें, जिससे ये बहुत अच्छे से ही इसी पर आपका सांचा तैयार हो जाएगा। अब इसे आप हाथ में आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इन्हीं को हथेली पे रखने में डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप चकले पर भी रख करके इसे पैक कर सकते हैं। और सेम उसी प्रोसेस से इसे आप 1 बाय 1 इस तरह से फोल्ड करके आप गुजिया का शेप दे दें। तो इस तरह से मैंने इसे भी गुजिया बना लिया। इसी तरीके से आप सभी को जितना है आपके पास सभी को गुजिया का शेप दे दें। अब हमें इसे फ्राई करना है। तो एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल से भी कम ही हमें गर्म करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो गुजिया तुरंत ऊपर से बबल की तरह फूल जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी गुजिया फ्राई करें तो गैस फ्लेम को स्लो रखें और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा सा क्रिस्पी गुजिया तैयार हो जाएगा। और हमें गुजिया को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी फ्राई नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझ जाए तो गुजिया तैयार है। इसी तरीके से मैंने सारे गुजिया को फ्राई कर लिया है। सभी को स्लो फ्लेम पे ही आप फ्राई करें। इसे फ्राई करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि इतने मेहनत से आप गुजिया बना रहे हैं तो लास्ट में क्यों हड़बड़ाना। तो इसलिए इसे स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। देखिए ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे आप निकाल लें। इसी तरीके से मैंने सारे गुजिया को फ्राई कर लिया है। अब बताइए, ये गुजिया आपको मार्केट में मिलेगा? और ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है ना, ये तीज त्योहार में घर में ही मिलती है। मार्केट में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तीज त्योहार में जब आप घर में इस तरह से पकवान बनाएंगे ना तो एक अलग सा ही माहौल आ जाता है और साथ में बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे टाइम में ना तो हम लोग का जब पर्व त्योहार आता था तो हम लोग को इंतजार रहता था कि हाँ आज ये पर्व आ रहा है तो मम्मी ये चीज़ बनाएगी, और हम लोग उसका बहुत इंतजार करते थे। और जब ये घर में बनता था ना, जैसे ही बनने से पहले ही हम लोग खाने के लिए बैठे रहते थे कि कब बनेगा और कब मिलेगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर के तीज त्योहार की रौनक बढ़ाएं और घर में बना करके सभी को आश्चर्यचकित कर दें कि आप इतना परफेक्ट गुजिया घर में ही बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें।